अच्छा क्लास, आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है, आज हम सीखेंगे फाइल हैंडलिंग। ठीक है। और इंशाल्लाह अगर हमें टाइम मिला तो हम वैलिडेशन भी सीखेंगे कि एक्सटेंशन की वैलिडेशन कैसे लगाते हैं, फाइल क्रिएट कैसे करते हैं, फोल्डर में कैसे रखते हैं फॉर्म से निकाल कर। ठीक है। और साइज का भी कर लेंगे कि फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ 1 MB की फाइल अपलोड हो, 2 MB की, तो हम वो भी इस पर वैलिडेशन लगा लेंगे। ठीक है। कोशिश करूंगा कि पूरा क्रड हो सके। ठीक है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल हो जाएगा क्योंकि चीज़ लेंदी है। ठीक है। अच्छा, फाइल हैंडलिंग के अंदर आपको दो तीन चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले हम देखो, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। हम एक स्टूडेंट का मॉडल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? उसके अंदर मैं आईडी रखूंगा, उसके अंदर मैं नाम रखूंगा, उसके अंदर मैं प्रोफाइल के नाम से एक और प्रॉपर्टी रखूंगा। ठीक है। और उसके बाद मैं उसके अंदर एक एज की प्रॉपर्टी लेट सपोज रख दूंगा। ठीक है। अच्छा, देन इसके बाद मैं क्या करूंगा? इसके बाद मैं एक स्टूडेंट का व्यू मॉडल बनाऊंगा, क्योंकि मैं अपने व्यू के फॉर्म के व्यू को किस हैंडल करूंगा? व्यू मॉडल से। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपको पता है कि इसकी आईडी मैं GUID रखूंगा। ठीक है, इसकी स्ट्रिंग रखूंगा। ठीक है, प्रोफाइल का जो नाम डेटाबेस में जाएगा वो भी स्ट्रिंग में जाएगा। ठीक है, और ये एज जो है वो इंटीजर ही होगी। अच्छा, तो ये मैं अपने स्टूडेंट मॉडल की टाइप्स रखूंगा। ठीक है, जो स्टूडेंट व्यू मॉडल है उसमें भी ये मैं तमाम चीजें रखूंगा। ठीक है। अब ये जो मॉडल है ये मेरे फॉर्म के साथ बाइंडेड होगा, जिसमें मैं चूज फाइल का बटन भी लगाऊंगा, इनपुट टाइप फाइल, ऐसा ही है शैन। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, आईडी तो चलो जनरेट हो जाएगी, नाम भी आ जाएगा इनपुट से उठ के, बाइंड कर देंगे, एज भी आ जाएगी। लेकिन प्रोफाइल में जो फाइल चूज करूंगा सिर्फ उसका नाम चाहिए क्या मुझे? भाई उसका नाम, वो कहाँ पर रखी है सर्वर पर, उसकी एक्सटेंशन क्या है, वो किस टाइप की इमेज है, उसका फाइल साइज कितना है, सारी चीजों की इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे इस प्रोफाइल प्रॉपर्टी में, जो कि स्ट्रिंग में तो नहीं आ सकती। तो इसके लिए आपको डॉट नेट के अंदर एक इंटरफेस दिया जाता है, एक स्टैंडर्ड इंटरफेस दिया जाता है, और इस इंटरफेस का नाम है आई फॉर्म फाइल। क्या नाम है? आओ सर्च करते हैं भाई, आई फॉर्म फाइल क्या चीज है, आओ। यहाँ पर हम गूगल पे, और हमने लिखा व्हाट इज आई फॉर्म फाइल इन ASP.NET। इन ASP.NET Core आई फॉर्म फाइल इज एन इंटरफेस। ये क्या? एक इंटरफेसेस पढ़े थे एब्स्ट्रैक्शन के अंदर, जिसके अंदर हम कंप्लीट और इनकम्प्लीट मेथड ऑफ दोनों बना सकते हैं फॉर इम्प्लीमेंटेशन वाले। यूज टू रिप्रेजेंट अ फाइल सेंट विद HTTP रिक्वेस्ट। तो मैं अपने उस मॉडल की प्रॉपर्टी जो मेरे इनपुट टाइप फाइल से बाइंडेड है, उस प्रॉपर्टी की टाइप मैं कभी स्ट्रिंग नहीं रख सकता, क्योंकि मुझे सिर्फ नाम नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ नाम, मुझे उसका कंटेंट टाइप, हर चीज मुझे चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर जो HTTP रिक्वेस्ट से जो फाइल सेंड होती है आपकी किसी मॉडल की प्रॉपर्टी को, तो वो कौन हैंडल करता है? iForm फाइल का इंटरफेस। व्हेन अ यूजर अपलोड्स अ फाइल थ्रू अ वेब फॉर्म, द ASP.NET Core मॉडल बाइंडर मैप्स दैट फाइल इनटू एन, ऑटोमेटिकली उसकी सारी इंफॉर्मेशन iForm फाइल में कन्वर्ट या मैप कर देता है। अलाउ यू टू इजीली प्रोसेस, वैलिडेट एंड सेव इट टू द सर्वर। ठीक है। अब ये कुछ चीजें आपको प्रोवाइड करता है, यानी कि आई फॉर्म फाइल इंटरफेस में आपको कुछ मेथड्स और प्रॉपर्टीज मिलते हैं जो आपके काम के, जिनमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है फाइल नेम की। यानी आई फॉर्म फाइल का इंटरफेस, आप जिस भी प्रॉपर्टी पे लगाओगे उसमें फाइल नेम आपको अलग मिलेगा। आपको लेंथ, लेंथ मतलब कि साइज, बाइट्स के अंदर फाइल का साइज, उसे लेंथ कहते हैं, लेंथ की प्रॉपर्टी। ठीक है। कंटेंट टाइप, जिसमें माइम टाइप आती है, किसी को पता है माइम टाइप क्या होती है? माइम टाइप इंटरनेट के स्टैंडर्ड टाइप्स में आती है, देखो। व्हाट इज माइम टाइप? देखो, अमाइम टाइप मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस। ठीक है, जब इंटरनेट पर आपके पास फाइल ट्रांसफरिंग का काम हो रहा होता है, कि फॉर एग्जांपल कोई फॉर्म इंटरनेट पे खुला हुआ है, उस पर PDF अपलोड हो रहा है, किसी पर पिक्चर अपलोड हो रही है, किसी पर एक्सेल की फाइल अपलोड हो रही है, किसी पर वर्ड की फाइल अपलोड हो रही है, तो जो माइम टाइप होती है वो आपके ब्राउजर को या आपके क्लाइंट या आपके सर्वर को ये बताती है कि ये फाइल किस टाइप की है, उसे माइम टाइप कहते हैं। ठीक है। अब माइम टाइप की कैटेगरीज हैं, इमेज, PDF। अब इमेज में एक्सटेंशन आ जाती हैं, इमेज/PNG, इमेज/JPEG, इमेज/JPG, इमेज/FF, इमेज/WebP, इमेज/GIF। जिफ भी इमेज के अंदर आती है। ठीक है, तो ये माइम टाइप्स कहलाती हैं। ठीक है, देखो आगे पढ़ो। इज एन इंटरनेट स्टैंडर्ड दैट एक्ट्स एज अ लेबल टू टेल ब्राउजर्स। ये क्या करता है? माइम टाइप क्या करती है? ब्राउजर्स को बताती है क्या, और ईमेल क्लाइंट्स को और ऑपरेटिंग सिस्टम्स को, व्हाट काइंड ऑफ फाइल इज बीइंग ट्रांसमिटेड और ओपन।
कि इस वक्त कौन से टाइप की फाइल ब्राउजर की रिक्वेस्ट में है या ओपन हुई हुई है। इट फंक्शन सिमिलरली टू फाइल नेम एक्सटेंशन बट इज मच मोर रिलायबल। ठीक है, जिनमें माइम टाइप्स में आपके पास टाइप आती है, फिर उसकी सब टाइप आती है। ठीक है, मतलब आपके पास एक माइम टाइप है टेक्स्ट। अब टेक्स्ट में एचटीएमएल भी आती है, टीएक्सटी सारा कुछ आ जाता है। ठीक है, आपके पास जेपेग इमेजेस के लिए इमेज टाइप है और उसकी टाइप टाइप जेपेग है, पीएनजी के लिए इमेज टाइप है और सब टाइप पीएनजी, एमपी4 के लिए वीडियो, एमपी4 एमपी3 जो भी आपके पास आ जाता है, जेसन के लिए एप्लीकेशन स्लैश जेसन। तो ये सारी माइम टाइप्स हैं, टेक्स्ट इमेज वीडियो एप्लीकेशन, इनमें मल्टीपल सब टाइप्स आ जाती हैं, इन्हें माइम टाइप्स कहते हैं। अब वापस आते हैं। ठीक है, तो कंटेंट टाइप आपको उस फाइल का माइम टाइप बताता है कि वो फाइल इमेज टाइप की है, और उसकी सब टाइप भी बताता है। क्या बताता है? कि वो इमेज में भी किस टाइप की है, जेपीईजी है, जेपीजी है, पीएनजी है, वगैरह वगैरह। कुछ हेडर्स मिलते हैं आपको जो फाइल से एसोसिएटेड होते हैं। आपको एक मेथड मिलता है ओपन रीड स्ट्रीम का, जो आपको फाइल का डेटा रीड करने में हेल्प करता है। ठीक है, अच्छा इसमें एसिंक हटा दो क्योंकि एसिंक्रोनस अभी हम नहीं कर रहे मल्टी थ्रेडिंग, इसमें सिर्फ समझो कॉपी टू का भी होता है। एक होता है कॉपी टू, एक होता है कॉपी टू एसिंक। ठीक है, ये मेथड आपको इसी आई फॉर्म से मिलता है। ये क्या करता है मेथड? ये आपकी जो फाइल है उस पर कंटेंट को राइट करवाता है। क्या करवाता है? राइट करवाता है। एसिंक्रोनसली कॉपीज द फाइल कंटेंट टू अ टारगेट स्ट्रीम। स्ट्रीम कहते हैं फॉर एग्जांपल लोकेशन को, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे फाइल रखने के लिए इसे यूज किया जाता है। ठीक है, तो आई फॉर्म फाइल समझ आ गया। ठीक है, तो अब जब हम लोग विजुअल स्टूडियो मैंने बंद कर दिया, बल्कि मैंने तो खोला ही नहीं था। ठीक है, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं और काम करना शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जब मैं व्यू मॉडल से काम करूंगा, देखो मॉडल जो होगा डोमेन मॉडल जो डेटाबेस से इंटरेक्ट कर रहा है, उसमें तो प्रोफाइल में नाम जाएगा, तो उसकी टाइप क्या होगी? स्ट्रिंग। लेकिन व्यू मॉडल में जो प्रोफाइल है इसके अंदर पूरा फाइल का ऑब्जेक्ट आना चाहिए, तो इसकी टाइप स्ट्रिंग नहीं होगी, इसकी टाइप होगी। ठीक है, तो इस प्रोफाइल प्रॉपर्टी में सिर्फ आपको सिर्फ नाम रिसीव नहीं होगा, अब आपको आईफॉर्म फाइल का पूरा ऑब्जेक्ट जिसमें वो तमाम चीजें जो भी आपको दिखाएं, फाइल का नाम, उसकी कंटेंट टाइप, उसके हेडर्स, एक्सवाइजेड सारी चीजें होंगी। क्लियर है चीज? ठीक है, तो इसकी मदद से हम इसे हैंडल करेंगे। ठीक है, इसको ऐसे समझो जैसे पीएचपी में डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स था, स्पेशल सुपर ग्लोबल था जिससे फाइल्स को हैंडल करते थे। ठीक है, यहाँ पर आईफॉर्म फाइल का इंटरफेस है उसे हैंडल करने के लिए। डन है? ठीक है, आओ ट्राई करते हैं हम। विजुअल स्टूडियो में हमारा ऐप बन चुका है। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद मॉडल पर राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद ऐड करूंगा मैं एक नई क्लास, और क्लास का नाम मेरे जो है डोमेन मॉडल होगा, तो मैंने इसका स्टूडेंट नाम रख दिया। ठीक है, ये बेसिकली वो मॉडल होगा जो डेटाबेस में जाएगा। किस में जाएगा? तो यहाँ पर मैंने पब्लिक GUID, स्टूडेंट आईडी, ठीक है, और गेटर और सेटर, और मैंने बोला बाय डिफॉल्ट वैल्यू आप खुद जनरेट कर देना, नीज यूआईडी। ठीक है, पब्लिक स्ट्रिंग स्टूडेंट प्रोफाइल। ठीक है, स्ट्रिंग क्यों रख रहा हूँ? क्योंकि इसमें क्या जाएगा? सिर्फ प्रोफाइल का नेम जाएगा। ठीक है, उसके बाद पब्लिक स्ट्रिंग स्टूडेंट नेम कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद पब्लिक स्ट्रिंग या इंटीजर स्टूडेंट एज। ठीक है, कुछ मैंने प्रॉपर्टी रखी है, आप जितनी रखना चाहो। अब इसी का व्यू मॉडल बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? तो मैं इसी में बना रहा हूँ, आप अलग फोल्डर बना लेना। ठीक है, अभी काम करने के लिए मॉडल्स पर राइट क्लिक करते हैं, ऐड करते हैं एक नई क्लास। वो कौन सी होगी? स्टूडेंट का व्यू मॉडल होगा, यानी वो क्लास जो स्टूडेंट के लिए मैं व्यूज के अंदर यूज करूंगा, व्यू मॉडल। ठीक है, व्यू मॉडल वाला काम मैं आपको सिखा चुका हूँ। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज मैंने करी यहाँ से कॉपी, और कॉपी करने के बाद व्यू मॉडल में रख दी। अब व्यू मॉडल का काम नहीं है GUID को जनरेट करना, तो यहाँ से मैं ये लाइन हटा दूंगा। ठीक है, अच्छा अब देखो इसके अंदर स्टूडेंट प्रोफाइल के टाइप में स्ट्रिंग नहीं रख सकता, इसमें क्या रखूंगा? आई फॉर्म फाइल। यानी एक आई फॉर्म फाइल कलेक्शन भी होती है, इसमें मल्टीपल भी आती है, लेकिन अभी फिलहाल हम सिंगल पे कर रहे हैं। बात समझ आ गई? ठीक है, अब इस मॉडल को यूज करते हुए मैं एक व्यू बनाऊंगा। व्यू बनाने के लिए मुझे कंट्रोलर बनाना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें मैं डेटाबेस यूज करूंगा, तो सबसे पहले डेटाबेस कनेक्ट कर लेते हैं। तो एक और क्लास ऐड करते हैं डीबी कंटेक्स की, उससे पहले हम लोग एंटिटी फ्रेमवर्क के तमाम पैकेजेस को मैनेज नगेट पैकेजेस, ब्राउज एंटिटी, इंस्टॉल, एक्सेप्ट, डिजाइन को चूज करेंगे, इंस्टॉल, एक्सेप्ट, एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल, एक्सेप्ट, और टूल्स।
ठीक है, ये मेरे पास इंस्टॉल हो गया, इसे मैंने कर दिया क्लोज। क्लोज करने के बाद मैं गया अपने मॉडल में, राइट क्लिक किया और ऐड करी मैंने एक नई क्लास, माई डीबी कंटेक्स्ट। ठीक है, इसे मैंने इनहेरिट किया डीबी कंटेक्स्ट के नाम से। अब देखो यहाँ बल्ब पे मुझे माउस रखना पड़ेगा, जो सजेशन आती है कंट्रोल डॉट, इसका शॉर्टकट है। एंटर किया, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर एंटर हो गया। ठीक है, पब्लिक माई डीबी कंटेक्स्ट कंस्ट्रक्टर ओपन किया, फिर डीबी कंटेक्स्ट ऑप्शंस, माई डीबी कंटेक्स्ट उसकी एंटिटी टाइप होगी, और ऑप्शंस मैंने यहाँ पर पास कर दिए बेस के अंदर भी। ठीक है भाई। ठीक है, उसके बाद डीबी सेट बनाऊंगा स्टूडेंट व्यू मॉडल का, स्टूडेंट मॉडल का किसका, व्यू मॉडल तो खाली व्यूज के लिए होता है ना। ठीक है, डीबी सेट किसके लिए, स्टूडेंट के लिए। है ना, कंट्रोल शिफ्ट एस, ऐप सेटिंग डॉट जेसन में जाएंगे, टूल्स ओपन करेंगे, कनेक्ट टू डेटाबेस, एसक्यूएल सर्वर डॉट, एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन, यूजर नेम ऐसे, पासवर्ड 1234, ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट। अभी फिलहाल के लिए कोई भी डेटाबेस हम चूज कर लेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे, आपके पास कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा। राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज पर जाएंगे और यहाँ से कनेक्शन स्ट्रिंग कॉपी करेंगे, यहाँ ऐप सेटिंग डॉट जेसन में आएंगे, कनेक्शन स्ट्रिंग्स ओपन किए, डिफॉल्ट, डिफॉल्ट कनेक्शन। ठीक है, और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। पासवर्ड मेरा क्या है, 1234। डेटाबेस का नाम मैं चेंज कर देता हूँ, फाइल हैंडल डीबी, फाइल हैंडल अंडरस्कोर डीबी। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एस। उसके बाद प्रोग्राम डॉट सी एस में से क्या करेंगे, रजिस्टर बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट एड डीबी कॉन्टेक्स्ट, कौन सी, माई डीबी, ओ सॉरी, माई डीबी कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, और ये क्या रिसीव करेगा, ऑप्शंस, ऑप्शंस डॉट यूज एसक्यूएल सर्वर बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग, कौन सा, डिफॉल्ट कनेक्शन। कंट्रोल शिफ्ट एस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास हमने कॉन्फ़िगरेशन भी कर दिया एसक्यूएल सर्वर में, इन सारे टाइप्स को हम कर देंगे क्लोज। अब बनाएंगे कंट्रोलर, क्या बनाएंगे, क्योंकि अब व्यू बनाना है तो व्यू हम कंट्रोलर की मदद से बनाएंगे। कंट्रोलर पर राइट क्लिक किया, क्या किया, ऐड किया एक नया कंट्रोलर, एमवीसी एमटी चूज करेंगे, उसके बाद स्टूडेंट कंट्रोलर के नाम से मैंने यहाँ पर एक कंट्रोलर क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब एक्शन बनाएंगे क्रिएट का, जिस पे फॉर्म खुलेगा, क्या खुलेगा, राइट क्लिक किया, ऐड व्यू, रेजर व्यू चूज किया, ऐड कर दिया। अब बनाएंगे फॉर्म, फॉर्म मैं ऑलरेडी यहाँ पर पिछली क्लास में बना चुका हूँ, तो यहाँ से मैं कर लूंगा इसे कॉपी, कॉपी करने के बाद कट कर दूंगा, व्यू आएगा तो इसमें पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और स्टूडेंट व्यू मॉडल को इस व्यू से बाइंड करेंगे। ये हमारा व्यू बन चुका है, यहाँ पर मैंने फॉर्म को करा पेस्ट, मॉडल कौन सा बाइंड होगा, एट द रेट मॉडल स्टूडेंट व्यू मॉडल। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एस। अच्छा, अब यहाँ पर एएसपी फॉर्म में सबसे पहले मैं प्रोफाइल का काम करूंगा, तो मैंने बोला ये स्टूडेंट प्रोफाइल के लिए, किसके लिए, पहले वाला आपके पास स्टूडेंट प्रोफाइल के लिए। ठीक है, सिमिलरली इसके एएसपी फॉर्म में भी स्टूडेंट प्रोफाइल, प्लेस होल्डर की जरूरत नहीं है क्योंकि ये टाइप फाइल होगी, क्या होगी, इनपुट टाइप फाइल। ठीक है, एएसपी वैलिडेशन फॉर स्टूडेंट प्रोफाइल, कंट्रोल शिफ्ट एस, डन है। ये हमारे पास हो गया, इसी को क्या करेंगे, डुप्लीकेट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम दे देंगे कि स्टूडेंट नेम के लिए, अब क्या है, नेम के लिए साथ में दो प्रॉपर्टीज इसलिए रखी हैं ताकि आपको वो कि भाई अलग से नहीं कर रहे फिर। ठीक है, यहाँ पर प्लेस होल्डर दे दूंगा, एंटर स्टूडेंट नेम। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एस। उसके बाद इसे किया डुप्लीकेट वापस से, और फिर स्टूडेंट एज कॉपी, एएसपी फॉर्म में पेस्ट और वैलिडेशन में पेस्ट, और यहाँ पर कर दिया स्टूडेंट एज। ठीक है, इसकी टाइप फाइल की जगह क्या कर दी,
नंबर, और इसकी टाइप फाइल की जगह टेक्स्ट। कंट्रोल शिफ्ट एस, एक और फॉर्म ग्रुप बनाया, उसके अंदर बटन आएगा। ठीक है, यहाँ से लेबल हटाया और स्पैन भी हटा दिया। ठीक है, और ये सब भी हटा दिया। इनपुट टाइप सबमिट, और फिर बोलो क्लास बीटीएन, बीटीएन प्राइमरी, मार्जिन टॉप ऑफ 3 दे देते हैं या 2 दे देते हैं, उसके बाद वैल्यू दे देते हैं ऐड स्टूडेंट। ठीक है, अब ये फॉर्म सबमिट होगा तो एक्शन नहीं, मैं सबसे पहले मेथड लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? मेथड। ठीक है, अब आपको पता है फाइल अपलोडिंग सर्वर पे एक्यूरेटली करने के लिए हम इनकोडिंग टाइप भी लगाते हैं। इनकोडिंग टाइप मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा सर्च कर लेते हैं भाई एक दफा और, ताकि जिनको नहीं पता उनको पता लग जाए भाई ये क्या चीज है। आओ, in HTML, encoding type multipart form data is an attribute used in form tag that tells the browser how to package the data before sending it to the server। ठीक है, और ये यूज किया जाता है फाइल अपलोडिंग के अंदर। ये करता क्या है आपके पास? splits the data, it breaks the form into several parts, one for each input field, text, check boxes and one for each file। सेट बाउंड्रीज, आपके पास बाउंड्री सेट करता है, बाइनरी डेटा को सेपरेट रखता है। ठीक है, गेट पोस्ट दोनों मेथड्स के साथ यूज किया जा सकता है। इसको मैं करता हूँ इन एएसपी डॉट नेट, तो उस हिसाब से ये डेफिनेशन अलग बताएगा। ये देखो, इन एएसपी डॉट नेट कोर is a form attribute that tells the browser to encode form data as a multi-part MIME message। You must use this whenever your form contains a file upload। यानी इनपुट टाइप फाइल जिस फॉर्म में होगा उसमें इनकोडिंग टाइप लगानी पड़ेगी, वरना फाइल सर्वर पे सेंड नहीं होती। ठीक है, मेथड क्या होगा? होस्ट। अच्छा, एएसपी कंट्रोलर, स्टूडेंट कंट्रोलर का नाम क्या है? और एएसपी एक्शन, उसका कौन सा एक्शन चलेगा? क्रिएट, यानी पोस्ट वाला क्रिएट। कंट्रोल शिफ्ट एस, डन है। ठीक है, इतना काम हम पहले भी कर चुके हैं। अब आगे हम क्या करने वाले हैं देखते हैं भाई। क्रिएट का हम लोग यहाँ पर एक और मेथड बना लेंगे जो कि एचटीटीपी पोस्ट रिक्वेस्ट का होगा। डन है, ये रिसीव करेगा स्टूडेंट व्यू मॉडल का ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट? ऐसा ही है? हाँ भाई, ऐसा है नहीं है? ठीक है, इसको हमने यहाँ पर रख दिया। यहाँ पर लगाते हैं डिबगर और चेक करते हैं क्या डेटा आ रहा है। आई फॉर्म फाइल देखे ना, आई फॉर्म फाइल में क्या आ रहा है? स्टूडेंट प्रोफाइल क्या है? आई फॉर्म फाइल टाइप की है ना, तो स्टूडेंट प्रोफाइल में आई फॉर्म फाइल का पूरा ऑब्जेक्ट बन के आना चाहिए, सारी चीजें आनी चाहिए जैसा उसने कहा था। आओ टेस्ट करते हैं। स्लैश स्टूडेंट स्लैश क्रिएट, चूज करते हैं फाइल। कोई भी फाइल अभी चूज कर लेते हैं, नाम मैंने तैयब दे दिया। 22 ऐड पर क्लिक किया, एप्लीकेशन आपकी पॉज हुई। स्टूडेंट व्यू मॉडल में क्या आया आपके पास? देखो, एज आई, यूआईडी कुछ जनरेट होगी, नेम आ गया, और देखो स्टूडेंट में आई फॉर्म फाइल का पूरा ऑब्जेक्ट। इसे ओपन करूंगा, देखो कंटेंट डिस्पोजिशन, कंटेंट टाइप, ये देखो माइम टाइप आ गई, इमेज स्लैश जेपैग, टाइप इमेज है, सब टाइप जेपैग है। फाइल नेम आ गया पूरा का पूरा। उसके बाद कुछ हेडर्स हैं, फिर लेंथ यानी बाइट्स में उसका साइज आपको दे दिया इसने निकाल कर। तो ये सारी प्रॉपर्टीज स्टूडेंट प्रोफाइल में है। किसमें है? जो आपके पास आपके स्टूडेंट व्यू मॉडल की प्रॉपर्टी है, ये इसके अंदर वो पूरा ऑब्जेक्ट आ गया। तो सारी चीजें इस प्रॉपर्टी से एक्सेस करूंगा। डन है? ठीक है, अब इसे करते हैं क्लोज और स्टूडेंट कंट्रोलर पे आते हैं। अब आगे क्या करना है सर? आगे हमने चेक करनी है मॉडल की स्टेट। अगर मॉडल की स्टेट सही हो तभी आपने आगे काम करना है। इफ मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड, तभी आप वो काम करना है जो मैं आपको कहता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं और अब आप काम करते हैं। सर फाइल अपलोड होगी, सर्वर पर आएगी, लेकिन मुझे ये भी तो पता होना चाहिए कि रखेंगे कहाँ पर। अगर आप थोड़ा सा पीएचपी को याद करो, और मैं अगर आपको सही से याद करवाऊं पीएचपी, तो हम फॉर्म बनाते थे, उसमें फाइल अपलोड करते थे, वो फाइल अपाची सर्वर पे जाती थी, और अपाची सर्वर अपने पास एक टेम्प फोल्डर में रख देता था। किसमें रख देता था? ठीक है, फिर हम वो टेम्प फोल्डर का जो पाथ है वो $_ फाइल्स की मदद से निकालते थे, फाइल का नाम निकालते थे, पूरा फुल पाथ क्रिएट करते थे, और मूव अपलोडेड फाइल की मदद से उसे अपनी मर्जी की फोल्डर में मूव कर देते थे टेम्प से निकाल कर। ऐसा ही है? ठीक है, इसी तरह हम यहां पर करेंगे। जो सर्वर पे इमेज होगी उसे मैं www रूट, क्योंकि यही स्टैटिक फाइल्स के लिए यूज होता है। स्टैटिक फाइल्स के लिए कौन सा फोल्डर है? www रूट। इसके अंदर एक फोल्डर होगा अपलोड्स नाम से, इमेजेस नाम से, किसी भी नाम से। ठीक है, उसके अंदर जाकर वो इमेज अपलोड हो जानी चाहिए। अब देखो फोल्डर बना हुआ है अपलोड्स का। ठीक है, अब मैं C# से ही कहूंगा, यानी ASP.NET कोड से ही कहूंगा, फोल्डर भी बनाएगा मेरे लिए। बात समझ आ रही? ये क्या करेगा? फोल्डर। अब सबसे पहले जो सबसे पहले काम है ना, सबसे पहले फाइल नेम वगैरह सब कुछ भूल जाओ। आपने एक पाथ बनाना है,
और वो पाथ क्या होगा, डब्ल्यू डब्ल्यू रूट के अंदर कौन से फोल्डर में जाएगी इमेज, वो पाथ बनाना है। यानी डब्ल्यू डब्ल्यू रूट स्लैश अपलोड्स या इमेजेस, जो भी फोल्डर का नाम रखना चाह रहा हूं। अब वो बनाने के लिए क्या करेंगे, अब यहां पर मैं आपको एक इंटरफेस पढ़ाने लगा हूं जिसका नाम है आई वेब होस्ट इन्वायरमेंट। इंटरफेस का नाम क्या है, आई वेब होस्ट इन्वायरमेंट। ठीक है। इसके वैसे तो बहुत सारे पर्पसेस हैं, तीन मेन पर्पसेस हैं, उनमें से एक मेन पर्पस ये है कि आई वेब होस्ट इन्वायरमेंट का जो ऑब्जेक्ट होता है वो आपको डब्ल्यू डब्ल्यू रूट का एक्सेस देता है। क्या देता है, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर कोटेशन खोलूं डब्ल्यू डब्ल्यू रूट कर सकता हूं, लेकिन वो अच्छी टेक्निक नहीं है। हम प्रॉपर काम करेंगे। पहले मैं तुम लोग को वो इंटरफेस पढ़वा देता हूं कि क्या चीज है। आई वेब होस्ट इन्वायरमेंट इन एएसपी डॉट नेट। इन ASP.NET Core, iWebHost environment is the interface। ये भी क्या है, जैसे फॉर्म फाइल है, फॉर्म फाइल फॉर्म का डेटा हैंडल करता है। iWebHost environment क्या कर लेता है मेरे लिए भाई, देखते हैं। यू यूज टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द वेब होस्टिंग एनवायरमेंट। ठीक है। और डब्ल्यू डब्ल्यू रूट वेब होस्टिंग एनवायरमेंट का ही पार्ट है। किसका पार्ट है, योर एप्लीकेशन इज रनिंग इन इट इज पार्ट ऑफ Microsoft ASP.NET Core डॉट होस्टिंग नेम स्पेस एंड वॉज इंट्रोड्यूस इन .NET Core 3। अब ये करता क्या क्या है, इसके तीन मेन पर्पसेस हैं। अकॉर्डिंग टू द माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंटेशन दिस इंटरफेस प्रोवाइड सेवरल क्रूशियल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले वेब रूट पाथ, वो डब्ल्यू डब्ल्यू रूट पाथ यही है। वेब रूट पाथ मतलब डब्ल्यू 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 रूट। देखो, द एब्सोल्यूट पाथ टू द डायरेक्टरी दैट कंटेन्स द वेब सर्वरेबल एप्लीकेशन कंटेंट फाइल्स टिपिकली द, यानी कि ये वो प्रॉपर्टी है इस इंटरफेस की, आई वेब होस्ट एनवायरनमेंट की, ये वो प्रॉपर्टी की जिससे मुझे एक्सेस मिलेगा डब्ल्यू 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 रूट का। बात समझ आ रही है। ठीक है। तो मुझे इस इंटरफेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बाकी इन्वायरमेंट नेम, एप्लीकेशन नेम, कंटेंट रूट पाथ वगैरह ये सारी चीजें भी आपको ये प्रोवाइड करता है, लेकिन मुझे किससे कर्ज है, वेब रूट पाथ से। ठीक है। क्योंकि मैं डायरेक्ट एक्सेस नहीं करना चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ प्रॉपर एक्सेस हो, कि जो रूट पाथ है जहां स्टैटिक फाइल्स हैं वही वाला पाथ ही गेट करे। ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अच्छा एक सेकंड, हम लोग यहाँ पर डेटाबेस भी यूज करेंगे तो कंस्ट्रक्टर में डीबी का कंटेक्स्ट ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ना। ठीक है। तो यहाँ पर क्या, मैंने पब्लिक स्टूडेंट कंट्रोलर का कंस्ट्रक्टर ओपन किया। ठीक है। माई डीबी कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट का मैंने क्या बना लिया यहाँ पर, ऑब्जेक्ट। अब वो देखो, प्राइवेट रीड ओनली प्रॉपर्टी मुझे खुद बनानी पड़ती है ना। ठीक है। यहाँ पर अब आपको शॉर्टकट बताता हूँ, कॉन्टेक्स्ट पर आकर आपने कंट्रोल डॉट करना है। क्या करना है, कंट्रोल डॉट, यहाँ पर आएगा क्रिएट एंड असाइन, प्रॉपर्टी नहीं फील्ड, क्रिएट एंड असाइन फील्ड कॉन्टेक्स्ट। एंटर करोगे ये खुद ब खुद असाइन कर देगा बनाकर। नहीं नहीं, इसी तरह जब कंस्ट्रक्टर कॉल हो, जिस तरह आप कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बना रहे हो, इसी तरह आई वेब होस्ट एनवायरनमेंट का भी ऑब्जेक्ट बना दो। क्या करो, आई वेब होस्ट एनवायरनमेंट का भी ऑब्जेक्ट। तो आप इसी के अंदर कंस्ट्रक्टर के अंदर पैरामीटर पास करोगे आई वेब होस्ट एनवायरनमेंट, और एक वेरिएबल नेम रख दोगे वेब होस्ट किसी भी नाम से। अगेन कंट्रोल डॉट करोगे और क्रिएट एन असाइन फील्ड वेब होस्ट, तो इसका भी एक प्राइवेट प्रॉपर्टी बन जाएगी और वो असाइन हो जाएगी, और इस वेब होस्ट की मदद से मैं उसे एक्सेस करूंगा डब्ल्यू डब्ल्यू रूट को। अब नीचे आएंगे। अब देखो, मुझे यहाँ पर पाथ बनाना है कुछ ऐसा, यहाँ मैं कमेंट लगा रहा हूँ डब्ल्यू 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 रूट स्लैश, फोल्डर का नाम मैं रखूंगा अपलोड्स, ये पाथ बनाना है मुझे, पहले अपलोड फोल्डर का पाथ। ठीक है। अब ये दोनों पाथ्स हैं, ये दोनों डायरेक्टरी के पाथ हैं, कोई स्ट्रिंग, नॉर्मल स्ट्रिंग नहीं है, ये नॉर्मल स्ट्रिंग नहीं। याद रखो, जब भी आप दो अलग अलग पाथ्स को जोड़ना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, कंबाइन, तो आपको ASP.NET कोर के अंदर एक क्लास मिलती है जिसका नाम है पाथ। क्या क्लास है, पाथ। और इसके अंदर एक मेथड होता है कंबाइन का। नाम से पता चल रहा है क्या करेगा, दो पाथ्स को, या दो से ज्यादा भी, आप जितने देना चाहो आप पाथ्स दो इसको, ये सब क्या करेगा, उसे जोड़ देता है। सबसे पहले से मैंने डब्ल्यू डब्ल्यू रूट का एक्सेस देना है, और वो मुझे कौन देना है, आई वेब होस्ट एनवायरनमेंट। इसके वेरिएबल को मैंने किस में डाला है, वेब होस्ट के अंदर। तो मैं आऊंगा, इसको बोलूंगा सबसे पहले वेब होस्ट में जाओ, और उसमें से वेब रूट पाथ यानी डब्ल्यू डब्ल्यू रूट, ये एक्चुअल में है क्या, ये देखो मैं दिखाता हूं। गेट्स और सेट्स द एब्सोल्यूट पाथ टू द directory that contains the web serverable application content file that defaults to the www root sub folder। यानी वेब रूट पाथ जो प्रॉपर्टी है वो www root फोल्डर को आइडेंटिफाई करती है या पॉइंट करती है। ठीक है। ये दे दिया, कॉमा, अब क्या देना है, अपने फोल्डर का नाम अपलोड्स। तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा। देन दो पाथ कंबाइन कर दिए, www रूट और अपलोड्स, जो मैं अपनी मर्जी का फोल्डर का नाम रखना चाह रहा हूँ वो आप रख सकते हो। यहाँ पे आप इमेजेस रख दो, आप स्टूडेंट इमेज रखो, कुछ भी रखो। ठीक है। अब इसे एक वेरिएबल में डाल देंगे, किस में डाल देंगे, जिसे मैंने कह दिया अपलोड फोल्डर, यानी अपलोड फोल्डर का पाथ है,
पूरा पाथ है अपलोड फोल्डर का। अभी इसमें फाइल नहीं आई है, फाइल अलग से निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ कि डब्ल्यू डब्ल्यू रूट में अपलोड फोल्डर बना हुआ है। अब मैं चाह रहा हूं कि ये जो है ना खुद से चेक करे कि अगर अपलोड फोल्डर बना हुआ है तो ठीक है, सही है, लेकिन नहीं बना हुआ तो बना दे। अगर अपलोड फोल्डर एग्जिस्ट, यानी जो पाथ डब्ल्यू डब्ल्यू रूट स्लैश अपलोड, अगर ये एग्जिस्ट ना करता हो तो अपलोड का फोल्डर बना दो। अब कंडीशन लगाऊंगा यहां पर, क्या लगाऊंगा? इफ, अब यहां पर डायरेक्टरीज के लिए यानी फोल्डर्स के लिए जो क्रिएशन डिलीशन की क्लास है वो है डायरेक्टरी की क्लास है। कौन सी क्लास है? देखो, exposes static method for creating, moving and enumerating through directories and subdirectories, this cannot, class cannot be inherited। ठीक है। डायरेक्टरी डॉट एग्जिस्ट, कैसे चेक करेंगे किसी एग्जिस्टेंस को? एग्जिस्ट के मेथड से, कि कोई अपलोड फोल्डर है भी नहीं। अब इसको मैं बोलूंगा क्या चेक करो, अपलोड फोल्डर मौजूद है तुम्हारे पास, यानी इस पूरे प्रोजेक्ट में एग्जिस्ट करता है अपलोड फोल्डर या नहीं करता। अब देखो, क्रिएट कब करवाना है? जब नहीं करता, तो मैं यहां लगाऊंगा पीछे नॉट। इफ डायरेक्टरी एग्जिस्ट ना करती हो किसकी? अपलोड फोल्डर की, तो क्या करना है? डायरेक्टरी क्लास को बोलना कि डॉट क्रिएट कर दो डायरेक्टरी अपलोड फोल्डर की, तो ये फोल्डर भी क्रिएट कर देगा। तो इससे एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि अगर कोई फोल्डर गलती से डिलीट भी कर देता है तो यूजर की रिक्वेस्ट पे फोल्डर ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। बात समझ आ रही? मैंने बोला अगर डायरेक्टरी के अंदर तुम्हारे पूरे फोल्डर की डायरेक्टरी में अपलोड फोल्डर यानी डब्ल्यू डब्ल्यू रूट स्लैश अपलोड एग्जिस्ट ना करता हो, नॉट, तो क्या करना? उसे बना देना। क्या करना? बना देना। उसके बाद अब आपको निकालना है फाइल का नाम। क्या निकालना है? फाइल का नाम। ठीक है। अब नहीं नहीं यार, टैब वैम नहीं होता है, ठीक है। आपका फाइल का नाम मैंने आपको बताया आईफॉर्म फाइल में आ रहा है। किस में आ रहा है? फाइल नेम के नाम से प्रॉपर्टी, किस नाम से? और वो पूरा ऑब्जेक्ट स्टूडेंट प्रोफाइल में रखा हुआ है जो आपके पास इस ऑब्जेक्ट के अंदर आ रहा है, स्टूडेंट व्यू के अंदर। स्टूडेंट प्रोफाइल की प्रॉपर्टी किसमें? स्टूडेंट व्यू मॉडल के ऑब्जेक्ट के अंदर है ना, तो आईफॉर्म फाइल टाइप वही तो है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा भैया जो स्टूडेंट व्यू मॉडल है ना, जो फॉर्म सबमिट हुआ है डेटा, यानी उसका मॉडल डॉट उसके अंदर जो स्टूडेंट प्रोफाइल है उसमें से देखो सब आ गया, हेडर्स, कंटेंट डिस्पोजिशन, लेंथ, कंटेंट टाइप, इसी के अंदर आपको फाइल नेम भी मिलेगा। निकाल लिया? ठीक है। लेकिन ये जो फाइल नेम है ना, ये बहुत कॉमन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल दो दो यूजर ने सेम नाम की फाइल अपलोड कर दी, प्रोफाइल डॉट जेपीजी, प्रोफाइल डॉट जेपीजी। वेबसाइट तो होस्टेड है ना, दो बंदों के ख्याल मिल सकते हैं, वो रीनेम करके अपनी इमेज वो कर दें। तो मैं ये नाम चूज नहीं करूंगा, इसको मैंने हटा दिया। मैं जो फाइल का नाम बनाऊंगा ना वो जीयूआईडी से बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा? यूनिक भी रहेगा और सिक्योर भी रहेगा। ठीक है। तो मैं जीयूआईडी को बोलूंगा जीयूआईडी भैया जनरेट करो एक नई जीयूआईडी। अब ये तो जीयूआईडी जनरेट करेगा, मतलब कुछ इस तरह करेगा कि फॉर एग्जांपल ये कर दिया इसने कुछ इस तरह, ऐसे ही है। ठीक है। लेकिन इसके आगे एक्सटेंशन तो नहीं है ना, फाइल नेम में एक्सटेंशन थी, लेकिन ये तो हमने आईडी जनरेट करी है, फाइल नेम का जिक्र नहीं। अब इसके इस न्यू आईडी जियो जो नई जियो आईडी जनरेट हो रही है इसके साथ जो स्टूडेंट प्रोफाइल में फाइल नेम है उसकी एक्सटेंशन भी इसके साथ जोड़नी है। क्या जोड़नी है? एक्सटेंशन। अब कैसे जोड़ेंगे? चलो भाई प्लस लगा दिया, जोड़ दो। कैसे? अब फाइल नेम है मेरे पास, स्टूडेंट व्यू मॉडल डॉट स्टूडेंट प्रोफाइल डॉट फाइल नेम है, उसमें से क्या निकालनी है? एक्सटेंशन। क्या निकालनी है? एक्सटेंशन। तो पाथ की क्लास आपको एक मेथड देती है डॉट गेट एक्सटेंशन का। किसका? इसको आप फाइल का नाम दे दो, उसमें से एक्सटेंशन निकाल के दे देगी। फाइल का नाम कहां पड़ा है? स्टूडेंट व्यू मॉडल डॉट स्टूडेंट प्रोफाइल डॉट फाइल नेम। तो गेट एक्सटेंशन का मेथड क्या करेगा? फाइल नेम उठाएगा और उसमें से एक्सटेंशन अलग करेगा और किसके साथ जोड़ देगा? जीयूआईडी के साथ। और इसे मैं एक वेरिएबल में रख दूंगा। किस में रख दूंगा? जिसे मैंने कह दिया फाइल नेम। तो ये कुछ इस तरह बनेगी अगर आपके पास कोई पीएनजी फाइल अपलोड करता है तो। ठीक है। अब मेरे पास जो मेरा अपलोड फोल्डर का पाथ है वो ये रहा। ठीक है। और इमेज का नाम ये रहा। ठीक है। अब इन दोनों को कंबाइन करना है क्योंकि फुल पाथ तभी बनेगा डब्ल्यू डब्ल्यू रूट स्लैश अपलोड स्लैश इमेज का नाम। अब फुल पाथ बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? फुल पाथ। अब फाइल नेम एक पाथ है और अपलोड फोल्डर एक पाथ है, दोनों को जोड़ना है। कौन सा मेथड है? कंबाइन। कौन सा मेथड है? कंबाइन। मैंने बोला पाथ डॉट कंबाइन करो, किसको? अपलोड फोल्डर को किसके साथ? फाइल नेम के साथ। कंबाइन कर दिया। इसके बाद मैंने इसे एक वेरिएबल में रख दिया जिसे मैंने कह दिया फुल पाथ। क्या कह दिया?
ठीक है भाई, आ रहा है ना समझ? ठीक है, सबसे पहले फोल्डर का पाथ बनाया, उसके बाद चेक कर लिया डायरेक्टरी अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो बना दो, उसके बाद फाइल का नेम बना लिया यूनिक, चाहता तो वही रख लेता, वही रख लेना, आप टेस्ट करने के लिए मैंने यूनिक बना दिया। ठीक है, इसको और यूनिक बना सकते हो, आप चाहो तो जीओआईडी, नहीं तो आप इसमें डेट टाइम की क्लास से आवर्स मिनट्स सेकंड्स और मिली सेकंड्स जोड़ दो, तो यूनिक रहेगा वो हमेशा। ठीक है, ये भी आप कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, फिर मैंने एक फुल पाथ बना दिया जो एक्चुअल में मेरा पाथ क्रिएट होगा। ठीक है, अब ये सब करने के बाद याद है पीएचपी में फुल पाथ जब बन जाता था तो मैं मूव करवाता था। क्या करवाता था? यहां पर जो मूव का काम करती है, बहुत आसान अल्फाजों में समझा रहा हूं, यहां पर जो मेरे लिए फाइल मूव का काम करेगी, वो मेरे पास फाइल स्ट्रीम की क्लास है। कौन सी क्लास है? आओ फाइल स्ट्रीम पढ़ते हैं अब। इन ASP.NET अ फाइल स्ट्रीम फ्रॉम द system.io नेम स्पेस किससे मिल रही है? ये इसका नेम स्पेस है जिससे क्लास आ रही है। इज द प्राइमरी टूल फॉर रीडिंग फ्रॉम एंड राइटिंग टू फाइल्स ऑन अ डिस्क। ठीक है, ये जो हम जिस फोल्डर में मूव कर रहे हैं ना, अपलोड्स या इमेजेस जो भी फोल्डर, इन्हें डिस्क कहा जाता है नॉर्मली। क्या कहा जाता है प्रोजेक्ट में? अपलोड की डिस्क में अपलोड कर दो या इमेजेस की डिस्क में अपलोड कर दो। तो वो कह रहा है जो फाइल स्ट्रीम है ना, वो आपकी फाइल को उन डिस्क पर रीड या राइट करने का काम करती है, या और आसान जुबान में कहूँ तो अपलोड या डाउनलोड करने का काम करती है। किसका काम करती है? अपलोड करने का, या ये फाइल, इसमें मूव अपलोडेड फाइल का कोई मेथड नहीं है। ये क्लास आपके पास इस्तेमाल होगी फाइल स्ट्रीम की, इसको ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और इसे अपनी पाथ दूंगा और अपने स्ट्रीम पर इसे कॉपी कर लूंगा। ठीक है, ये देखो, अपलोडिंग फाइल सेविंग टू डिस्क, और दूसरा काम है डाउनलोडिंग फाइल रिटर्न टू द यूजर। ठीक है, रीड और राइट यानी अपलोड और डाउनलोड। ठीक है, इसका काम ये है। ठीक है, तो अब मेरे पास फुल पाथ है ना, इसको मैंने राइट करवाना है कहां पर? अपलोड्स की डिस्क में ना, तो वो इसमें मौजूद है ना अपलोड फोल्डर के अंदर, यानी फुल पाथ में डिस्क भी मौजूद है। और फाइल मुझे रीड करवानी है, राइट करवानी है? राइट करवानी है ना, अपलोड करवानी है। ठीक है, तो क्रिएट करवानी है फाइल। क्या करवानी है? क्रिएट। अब फाइल स्ट्रीम एक क्लास है तो उसको ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? अब मैंने यहां पर आया और यहां पर आने के बाद मैंने बोला फाइल स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट बनाओ स्ट्रीम के नाम से। किस नाम से? ठीक है, न्यू फाइल स्ट्रीम। ठीक है, अब इसका कंस्ट्रक्टर आपसे दो चीजों का मुतालबा करता है। सबसे पहले बोलता है फुल पाथ दो। क्या दो? फुल पाथ। और उसके बाद उसे फाइल का मोड बताओ। फाइल का मोड मतलब फाइल को रीड करना है, राइट करना है। हाँ समझ आ रही? तो मेरा फुल पाथ दे दिया मैंने, इसे फुल पाथ का वेरिएबल बना हुआ है ना, मैंने इसे फुल पाथ दे दिया, कॉमा। अब ये कौन डिसाइड करेगा कि फाइल का मोड राइट होगा या रीड होगा? इसी की आपके पास एक ऑब्जेक्ट है फाइल मोड के नाम से। किस नाम से? देखो, फाइल मोड टाइप मांग रहा है आपसे। क्या मांग रहा है? फाइल मोड टाइप। यहां पर आप लिखोगे फाइल मोड डॉट क्रिएट, यानी फाइल राइट करवानी, क्रिएट करवानी है, डाउनलोड या रीड नहीं करवानी। बात समझ आ रही? ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, अब इस स्ट्रीम पे ना आपकी जो स्टूडेंट प्रोफाइल के अंदर आई फॉर्म फाइल का ऑब्जेक्ट आ रहा है, उसे यहाँ इस स्ट्रीम पे कॉपी करना है, तभी फाइल क्रिएट होगी। अब वो कैसे होगा? आपके जो स्टूडेंट प्रोफाइल का ऑब्जेक्ट आई फॉर्म फाइल वाला, वो किस में आ रहा है? इस स्टूडेंट व्यू मॉडल में। ठीक है, तो मैं आया और मैंने बोला स्टूडेंट व्यू मॉडल में जाओ। कहाँ जाओ? उसके अंदर जो स्टूडेंट प्रोफाइल है उसको कॉपी करो। अभी बताया था ना कॉपी टू किस लिए यूज होता है? फाइल स्ट्रीम पर कॉप सेव करवाने के लिए। हमने कहा लिखा था, ये रहा, देखो ये रहा कॉपी टू। एसिंक्रोनसली कॉपीज द फाइल कंटेंट टू अ टारगेट स्ट्रीम, यानी आप जिस डिस्क पर इस फाइल को राइट करवाना चाहते हो उस पर कॉपी भी करवाओगे। क्या करवाओगे? इस कॉपी टू के मेथड से। अभी एसिंक्रोनस वाला यूज कर रहे हैं हम सिर्फ, अभी कॉपी टू यूज कर रहे हैं। कॉपी टू किस स्ट्रीम पर? स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट दे दूंगा। किस नाम से बनाया था ऑब्जेक्ट? स्ट्रीम के नाम से। हो गई फाइल अपलोड। ठीक है, फिर से सुनो क्या हुआ। आपने सबसे पहले फोल्डर का पाथ बनाया कि आपको रूट के अंदर किस फोल्डर में भेजना है। www.root/upload वेब होस्ट की मदद से आपने ये काम किया। और वेब होस्ट किससे मिला? आई वेब होस्ट एनवायरनमेंट के इंटरफेस से। ठीक है, और इसके अंदर वेब रूट पाथ की प्रॉपर्टी है जो www रूट का एक्सेस देती है। तो ये पाथ कुछ इस तरह बना। फिर आपने बोला चेक करो अगर डायरेक्टरी एग्जिस्ट नहीं करती है जो मैंने पाथ तुम्हें दिया है, तो क्या करो, उस पाथ की डायरेक्टरी क्रिएट कर दो। ठीक है, उसके बाद आपने बोला फाइल का नाम बनाओ, लेकिन फाइल का नाम आप स्टूडेंट प्रोफाइल के आईफॉर्म फाइल ऑब्जेक्ट से नहीं उठाना, आप जीयूआईडी जोड़ना उसके साथ। क्या जोड़ना? जीयूआईडी। और साथ में उस नाम से क्या निकालना? एक्सटेंशन, और एक्सटेंशन जोड़ देना क्योंकि एक्सटेंशन जरूरी है ना। एक्सटेंशन नहीं होगी तो इमेज क्रिएट ही
नहीं होगी। फिर आपने एक फुल पाथ बनाया, यानी आपने जो अपलोड फोल्डर का पाथ बनाया था और फाइल नेम उसे जोड़ दिया, तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा। ये कुछ इस तरह बन जाएगा, फुल पाथ। ये फुल पाथ आपने फाइल स्ट्रीम को दिया, जिसका काम है इस फाइल को डिस्क पर रीड करवाना या राइट करवाना। हमने राइट करवाने को बोला, तो हमने बोला भाई फुल पाथ लो, और इस फुल पाथ पर क्या करना, फाइल को क्रिएट करना, और वही जो आपकी स्ट्रीम के अंदर कॉपी हो रही हो, यानी स्टूडेंट प्रोफाइल का पूरा ऑब्जेक्ट आपने स्ट्रीम में कॉपी करवा दिया। ठीक है। इसके बाद आप डेटाबेस में सेव कर दोगे। क्या करोगे? डेटाबेस में सेव कर देंगे। ठीक है। अब आपके पास जो स्टूडेंट व्यू मॉडल आ रहा है, स्टूडेंट व्यू मॉडल आ रहा है, ये तो डेटाबेस में नहीं जाएगा क्योंकि डीबी सेट स्टूडेंट मॉडल का बना हुआ है। तो स्टूडेंट मॉडल का क्या बनाऊंगा अब यहाँ पर? ऑब्जेक्ट। व्यू मॉडल में सिखाया था ना, स्टूडेंट मॉडल का क्या बनाऊंगा? ऑब्जेक्ट। क्योंकि डायरेक्ट नहीं भेज सकते अब। ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मैंने बोला स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के अंदर जो आईडी है उसे असाइन कर देना स्टूडेंट व्यू मॉडल के अंदर आने वाली स्टूडेंट आईडी। ठीक है। उसके बाद मैंने बोला स्टूडेंट प्रोफाइल, या चलो पहले नेम कर लेते हैं, स्टूडेंट नेम को असाइन कर देना स्टूडेंट व्यू मॉडल में आने वाला स्टूडेंट नेम, और जो स्टूडेंट मॉडल की स्टूडेंट एज है उसे असाइन कर देना स्टूडेंट व्यू मॉडल में आने वाली स्टूडेंट एज। ठीक है। और उसके बाद स्टूडेंट प्रोफाइल जो है स्टूडेंट व्यू मॉडल वाली, लेकिन स्टूडेंट व्यू मॉडल में तो स्टूडेंट प्रोफाइल में आईफॉर्म फाइल का ऑब्जेक्ट आ रहा है, लेकिन इसकी टाइप क्या है? स्ट्रिंग है। क्या है? स्ट्रिंग है। तो ये तो नहीं रख सकता ना, सिर्फ नाम भेजना है। नाम हमने किस वेरिएबल में रखा है? तो मैं फाइल नेम दे दूंगा। सही है ना? फाइल नेम दे, यही यही नेम स्टोर करवाना है ना डेटाबेस में भी। अब क्या करना है, ये जो ऑब्जेक्ट बनाया है इसे डेटाबेस में स्टोर करना है। डेटाबेस के इंटरेक्ट करने के लिए कंटेक्स्ट टाइप का हमने प्राइवेट वेरिएबल बना रखा है, इसे डीबी नाम दे दो, आप कुछ भी दे दो, मैंने कंटेक्स्ट दिया हुआ है। ठीक है। यहाँ पर आया, मैंने बोला कंटेक्स्ट भैया आप इधर आओ, डॉट आपके पास एक डीबी सेट है स्टूडेंट के नाम से, उसमें क्या करो, ऐड करो किसे, जो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट मैंने अभी अभी क्रिएट करा है, और कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस। ठीक है। और रिटर्न व्यू, यानी इसी व्यू पर रहना, किस पर रहना? क्योंकि अभी जब इंडेक्स बनाऊंगा तो फिर मैं रिडायरेक्शन लगा दूंगा। ठीक है। जाने ये बात सबको समझ आई है? किसी का इसमें कोई सवाल? ठीक है। इसको रन करते हैं, एक दफा फिर रिपीट कर दूंगा। स्टेप्स हैं, पहले अपलोड फोल्डर बनाना है, नहीं है तो डायरेक्टरी बनानी है। उसके बाद फाइल नेम निकालना है, फिर अपलोड फोल्डर फाइल नेम को जोड़ना है, और फाइल स्ट्रीम की मदद से सेव करवा देना है। और फिर तो डेटाबेस वाला काम तो आप करते हुए आ रहे हो भाई, जो अभी किया मैंने। ठीक है। स्लैश स्टूडेंट स्लैश क्रिएट, साथ में एसएसएमएस भी ओपन कर लेता हूँ ताकि मैं देख सकूं कि आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है। यहाँ देखो आपके पास कोई भी अपलोड का फोल्डर अभी नहीं है, तो ये बनाएगा अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, इसे बनाना चाहिए ना। ठीक है। आओ चेक करते हैं। एसएसएमएस के ओपन कर लेते हैं, और साथ में हम डेटाबेस भी ओपन कर लेते हैं, फाइल अंडर फाइल हैंडल डीबी के नाम से। ऐसे ही बनाया था ना? ई एफ है। अरे हाँ मेरे जहन से अभी हमने माइग्रेशन तो रन ही नहीं करी। ठीक है। टूल्स में जाएंगे, नगेट पैकेज मैनेजर कंसोल, मेरे जहन से निकल गया, खैर। ठीक है। इसे ओपन किया, ऐड आइफन माइग्रेशन, और स्टूडेंट के नाम से मैंने माइग्रेशन बना दी। हाँ हाँ, स्टॉप भाई स्टॉप। कहाँ गया पैकेज मैनेजर कंसोल? स्टॉप हो गया। हाँ। अच्छा हाँ, इसका एरर आ रहा है, ये मैंने बताया था तुम लोगों को, नगेट पैकेजिंग का एरर। ठीक है। अच्छा, अक्सर आता है ये इस तरह का ना, नगेट पैकेजिंग का 6.112 का एरर आता है। ये बेसिकली इसलिए होता है, आपने जाना है सॉल्यूशन नगेट पैकेजेस में, नगेट मैनेज नगेट पैकेजेस के अंदर। ठीक है। यहाँ पर आने के बाद इंस्टॉल के अंदर आओगे ना, तो इंस्टॉल के अंदर किसमें, इंस्टॉल में, यहाँ पर ये है ना शो ओनली वल्नरेबल, इस पर चेक करना, क्या करना, चेक। तो देखो ये नगेट पैकेजिंग का आपको पैकेज मिल रहा है। ठीक है। ये बेसिकली ये ऐसा होता है कि कभी कभी किसी एप्लीकेशन में ये पुराना इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, लेकिन इस पर आपने चेक करना है, और इसका नया वाला वर्जन आपने स्टेबल वाला चूज करके इंस्टॉल कर देना है। ठीक है। इस ये पैकेज मैनेजर कंसोल वरना अंडरस्टैंड नहीं करेगा कमांड को। सही है ना? एक्सेप्ट किया,
देन क्या एक और है आपके पास वल्नरेबल, ये प्रोटोकॉल, इसको भी कर लो। ठीक है, कि कोई भी मुश्किल पेश ना आए आपको। ठीक है, इसका भी लेटेस्ट वाला कर लेते हैं, इंस्टॉल। ठीक है, तो वल्नरेबल जितने भी पैकेजेस हैं जो एक्सेप्टेड नहीं है वो आपके लेटेस्ट वर्जन पे कन्वर्ट हो गए। अब इसको बंद कर देते हैं और फिर से माइग्रेशन चलाते हैं। ऐड माइग्रेशन स्टूडेंट, होप सो हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, आपकी माइग्रेशन फाइल बन गई। यहाँ पर करेंगे अपडेट डेटाबेस। डेटाबेस होगा तभी तो काम होगा, वरना तो एरर आ जाएगा ना। भूल गया था मैं माइग्रेशन चलाना। ठीक है, ऐसे किया। सर्वर को जाहिर सी बात है रिफ्रेश करना पड़ेगा। ठीक है, रिफ्रेश करने के बाद डेटाबेस पे गया, डेटाबेस पे जाने के बाद फाइल हैंडल डीबी आ गया। टेबल्स को ओपन किया, ओपन करने के बाद स्टूडेंट के टेबल पर राइट क्लिक किया और सेलेक्ट टॉप 1000 रोज। ठीक है, अभी आपके पास कोई भी डेटा नहीं है। अब आते हैं अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं। स्लैश स्टूडेंट स्लैश क्रिएट, चूज फाइल किया। अभी फिलहाल कोई भी फाइल चूज कर लेते हैं, ये वाली। स्टूडेंट नेम अहमद खान कर दिया, 22 एड स्टूडेंट पर क्लिक किया, इसी व्यू पर रहेगा, इसी व्यू पर है। ठीक है, डेटाबेस में चलते हैं। ये क्वेरी दोबारा एग्जीक्यूट करी, डेटा आ गया, आ गया डेटा। आओ वीएस के अंदर चलते हैं। अपलोड्स का फोल्डर बन गया, उसके अंदर इमेज आ गई, ये आ गई इमेज। अच्छा, टर्मिनेट करना पड़ेगा भाई। ये आ गई इमेज। ठीक है, जूम करके दिखा रहा है काफी ज्यादा, है ना। ठीक है, तो ये आपके पास हो गई फाइल अपलोडिंग। ओके। ठीक है, अब इसको शो करवाएं। ठीक है, या पहले वैलिडेशन कर लें। वैलिडेशन पहले, शो बाद में, चलो ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब आपको क्या करना है। अब आपको ये करना है कि आपको स्पेसिफिक एक्सटेंशन अलाउ रखनी है। ठीक है, या फिर देखो माइम टाइप दिखाई दी, आप सिर्फ चाहते हो इमेज अपलोड हो। अब इमेज की सब टाइप कुछ भी, इमेज तो इमेज होती है ना, एवएफ हो वेब पे हो। अब अगर वो मैं सारी दूं तो मुझे सारी देनी पड़ेगी। मैं दोनों तरीके बता देता हूँ कि अगर आप माइम टाइप देना चाहो तो आप माइम टाइप भी दे सकते हो, और अगर आप अपनी खुद की स्पेसिफिक एक्सटेंशंस देना चाहो तो आप वो भी दे सकते हो। बिल्कुल पीएचपी में जैसे किया था ना, एक अलाउड एक्सटेंशन का एरे बनाया था और चेक किया था उस एरे में कंटेन करती है ये एक्सटेंशन या नहीं। ठीक है, तो वही काम करेंगे। अब करेंगे इसे मॉडल स्टेट के पूरा होने पर। ठीक है, जैसी मॉडल स्टेट पूरी हो इस कोड से पहले काम होगा वो। ठीक है, यहां पर क्या होगा आपके पास, यहां पर आपके पास मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा अलाउड एक्सटेंशन के नाम से। किस नाम से? अलाउड एक्सटेंशन के नाम से, न्यू एरे। ठीक है, उसके अंदर मैं एक्सटेंशन रखूंगा डॉट जेपीजी, डॉट जेपैग, ठीक है, डॉट पीएनजी। ठीक है, क्या हो गया इसको, सॉरी कॉमा लगा, डॉट लगा दिया मैंने। ठीक है, तो ये मैंने अपने स्पेसिफिक रख दी। अच्छा, इसमें डॉट लगाना, क्योंकि पीएचपी के अंदर वो आपको डॉट नहीं लगा के देता था, ये डॉट लगा कर दे। ठीक है, डॉट लाजमी होना चाहिए। ये मैंने 3 एक्सटेंशन दे दी। अब ये तो वो एक्सटेंशन है जो अलाउड रखना चाहता हूं। अब मुझे फाइल की एक्सटेंशन अलग करनी है। क्या अलग करनी है? फाइल की एक्सटेंशन आ रही है आई फॉर्म फाइल के ऑब्जेक्ट में, और वो पड़ा है स्टूडेंट व्यू मॉडल के अंदर। तो मैं गया स्टूडेंट व्यू मॉडल के अंदर, डॉट स्टूडेंट प्रोफाइल, डॉट फाइल नेम, ये नाम है, इसमें से क्या निकालनी है? एक्सटेंशन। इसे किया कट, पाथ डॉट गेट एक्सटेंशन, और इसको मैंने नाम दे दिया। तो पाथ डॉट गेट एक्सटेंशन क्या करेगा, एक्सटेंशन निकाल कर दे देगा, जिसे मैंने एक वेरिएबल में रख दिया, जिसे मैं कह देता हूँ फाइल एक्सटेंशन। डन है। तो मेरे पास वो एक्सटेंशन भी आ गई जो मैं अलाउड रखना चाहता हूँ, और वो एक्सटेंशन भी आ गई जो इमेज यानी जो अपलोडेड फाइल की है। ठीक है, अब लगाऊंगा कंडीशन, क्या लगाऊंगा? अगर इफ अलाउड एक्सटेंशन डॉट कंटेन करता हो, यानी इसमें मौजूद हो, क्या मौजूद हो? फाइल एक्सटेंशन मौजूद हो, या फाइल एक्सटेंशन मौजूद ना हो। नॉट, इफ नॉट अलाउड एक्सटेंशन डॉट कंटेन फाइल एक्सटेंशन, यानी कि अलाउड एक्सटेंशन एरे के अंदर अगर मौजूद ना हो क्या, फाइल एक्सटेंशन, तो एरर जनरेट करवाऊंगा। अब मुझे स्टूडेंट प्रोफाइल में, यानी कि ये जो स्पैन लगाया हुआ है इसमें वो एरर शो करवाना है, मॉडल की स्टेट में एरर भेजना है। ठीक है, तो यहां पर लिखूंगा मॉडल स्टेट
अब देखना कस्टम एरर आप कैसे भेज सकते हो, यानी कि किसी कंडीशन के पूरा होने पर। एनोटेशन का तो एरर वहां से ही बनता है ना, यहां से कैसे बनाओगे? मॉडल स्टेट डॉट एड मॉडल एरर। मॉडल स्टेट के अंदर आपको एक मेथड मिलता है किसका? ठीक है, सबसे पहले आप इसे प्रॉपर्टी का नाम बताओगे कि किसके लिए एरर बनाना चाह रहे हो आप। मैंने बोला स्टूडेंट प्रोफाइल के लिए, एग्जैक्ट नेम लिखना। एरर किसके लिए जनरेट करवाना चाह रहा हूं, कॉमा, उसके बाद देखो क्या मांग रहा है, एरर मैसेज। तो मैंने इसे एरर मैसेज दे दिया, फाइल टाइप मस्ट बी जेपीजी कॉमा जेपैग कॉमा पीएनजी। ओके, ठीक है। और फिर मैं बोलूंगा इसके बाद नहीं जाना है, यानी रिटर्न व्यू कर देना विद द स्टूडेंट व्यू मॉडल एरर। इसके आगे वो कोड पड़ेगा ही नहीं अगर ये इफ की कंडीशन ट्रू हो जाती, क्योंकि इसी में मैंने क्या कर दिया है, रिटर्न करवा दिया। कंट्रोल शिफ्ट एस, आओ चेक करें। आओ चेक करते हैं, इसको चलाते हैं। स्लैश स्टूडेंट स्लैश क्रिएट, चूज किया फाइल, और यहाँ देखो मैं HTML फाइल अपलोड कर रहा हूँ। कौन सी फाइल अपलोड कर रहा हूँ? ये मेरे अलाउड एक्सटेंशन एरे में नहीं है। मैंने आमर अहमद खान अपलोड किया, 22 ऐड पर क्लिक किया, देखो क्या करे। ओके की रिपोर्ट है। ठीक है, अब साइज करना है। क्या करना है? साइज मैंने आपको अभी बताया था, मेरे ख्याल ब्राउजर खुला हुआ ही है। ठीक है, साइज आपको लेंथ की प्रॉपर्टी से मिलता है आई फॉर्म फाइल के ऑब्जेक्ट के अंदर, और ये आपको देता है बाइट्स में। किस में देता है? बाइट्स में। अब फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हो कि आप 1 MB का बनाना चाह रहे हो, यानी 1 MB का साइज बनाना चाह रहे हो, तो आप लिखोगे एक बाइट को मल्टीप्लाइड करोगे 1024 से, तो ये 1 KB बन गया। क्या बन गया? और इसको दोबारा 1024 से करोगे तो 1 MB बन गया। KB के बाद क्या आता है? दोबारा इसको 1024 से करूंगा तो 1 GB बन गया, लेकिन GB नहीं चाहिए, यही चाहिए। यहाँ पर आप 2 कर दोगे तो 2 MB हो गया, 10 कर दोगे तो 10 MB। बजाय इसके कि आप बाइट्स का वो बड़ा साइज उठाओ, इस तरह कर लो, आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, बड़ा सा मिलियंस का नंबर उठा लो, वो आपकी मर्जी है। क्योंकि अगर आप 2 MB को अगर आप बाइट्स में कन्वर्ट करो तो अच्छा खासा बड़ा नंबर बनता है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये ज्यादा अच्छा वे है, वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। देखो, जीपीडी 2 MB × बाइट्स, देखो इतना बड़ा नंबर बनता है। ठीक है, तो इसको बजाय हम लोग क्या करेंगे, देखो इसने भी क्या करके दिया है, देखो ने बोला ऐसे लिख लो भाई आप। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो हम भी ऐसे ही लिख रहे हैं ना। हम एक MB के लिए रखेंगे, किसके लिए रखेंगे? तो इसको कॉपी करा, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आया, और यहाँ पर आने के बाद यहीं जहाँ एक्सटेंशन बनाया था ऊपर एक वेरिएबल बना लिया मैक्स साइज के नाम से। किस नाम से? और उसके अंदर मैंने इसे पेस्ट कर दिया, ये मेरा मैक्स साइज है। ठीक है, पहले चेक करो एक्सटेंशन, फिर एक और इफ लगाऊंगा। अगर अगर चलो अलाउड एक्सटेंशन सही हो गई, फिर ये चेक कर लेना। ठीक है, अगर आपके पास जो स्टूडेंट व्यू मॉडल है उसके अंदर जो स्टूडेंट प्रोफाइल है उसकी जो लेंथ यानी उसका जो साइज है वो ग्रेटर देन है किसके? मैक्स साइज के। तो आपको यही तो दिखाना है, मॉडल स्टेट में एरर और रिटर्न कर देना है उसे। एरर क्या होगा इस दफा? फाइल साइज मस्ट बी ऑफ 1 MB, ऐसा ही है। ठीक है, तो मैंने ये शुरू करवा दिया। आप चेक करें इसे भी, होगा नहीं होगा? ट्राई करते हैं, इसे रोकते हैं, अपलोड करते हैं। अभी जो मैंने अभी वाली पेज अपलोड करी थी ना वो 4 MB की थी, जो माउंटेन वाली अपलोड करी थी ना वही अपलोड करूंगा दोबारा। अब देखना, अब अपलोड नहीं करेगा, पहले कर ली थी क्योंकि पहले वैलिडेशन नहीं थी। देखो, इसकी जो एक्सटेंशन है वो जेपीजी है। इसकी एक्सटेंशन क्या है? जेपीजी है, यानी मेरी एक्सटेंशन वाली कंडीशन इस पर फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, और इस पर मैंने दूसरी कंडीशन भी लगा रखी है। अब ये नहीं आया, अब ये देखना पड़ेगा क्या गलती करी। एरर नहीं आया। इमेज आ तो नहीं गई कहीं? नहीं, इमेज भी नहीं आई। एरर क्यों नहीं दिखाया इसने? एक सेकेंड। स्टूडेंट प्रोफाइल फाइल मस्ट बी इन 1 MB ग्रेटर देन मैक्स साइज हो तो। दोबारा ट्राई करते हैं। स्लैश स्टूडेंट स्लैश क्रिएट
फाइल अपलोड करते हैं। यही वाली, एक सेकंड पहले चेक कर लूँ ये है भी। हाँ, 4 MB की तो है। अपलोड करते हैं। वैल्यूज देता हूँ। ऐड किया। आ गया। आ गया। फाइल साइज मस्ट बी ऑफ 1 MB। और आप देखो आपके पास कोई भी फाइल नहीं है, वो भी पुरानी एक ही पड़ी हुई है। डन है। आज को वो दें। फाइल साइज हम लोग सही देते हैं इसको इस दफ़ा। तो ऐसी इमेज देते हैं जो छोटी भी हो। ठीक है, और काम भी उससे सही हो जाए। साइज में भी छोटी हो। PNG JPEG भी होनी चाहिए। ये वाली चेक करते हैं ये कितने साइज की है। राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज। ये 121 KB की है। ये तो बहुत ही छोटा साइज है। ठीक है। इसको अपलोड किया। तैयब नाम रखा। ऐड स्टूडेंट करा। अपलोड हो गई। हाँ, चेक करें, ये देखो आ गई। एक तो एप्लीकेशन रोकनी पड़ेगी इसको खोलने के लिए। आ गई। अब ये बहुत ज्यादा वो दिखा रहा है, जूम करके दिखा रहा है, लेकिन फाइल आ गई, डेटाबेस में रिकॉर्ड भी चला गया। क्लियर है। ठीक है, लेकिन सर ये जो तरीका है ना, ये इसके अंदर मुझे हर एक इमेज टाइप देनी पड़ेगी। अब इमेज टाइप सब टाइप्स कितनी सारी हैं। तो यहाँ पर मैं माइम टाइप देना चाह रहा हूँ। क्या देना चाह रहा हूँ? माइम टाइप। तो अब क्या करेंगे, इसके लिए आपको इसकी जरूरत नहीं है। और मेरा ख्याल है आपको शायद इसकी भी जरूरत ना पड़े फाइल एक्सटेंशन निकालने की। आपने ये जो इसकी कंडीशन है इसे मिटाना है। और यहाँ पर आपने बोलना है स्टूडेंट व्यू मॉडल के अंदर जो स्टूडेंट प्रोफाइल है डॉट, उसमें जो कंटेंट टाइप है डॉट, उसके अंदर जो स्टार्ट्स विद है, उसके अंदर जो स्टार्ट्स विद है वो किससे होना चाहिए? इमेज स्लैश से होना चाहिए। बाकी सब टाइप कुछ भी हो। तो अब ये हर इमेज टाइप एक्सेप्ट करेगा। इमेज टाइप के अलावा कोई एक्सेप्ट, ये माइम टाइप दे दिया आपने, ये ज्यादा बेटर वे है। तो अब कोई भी इमेज एक्सेप्ट कर लेगा जिसकी माइम टाइप क्या होगी? इमेज होगी। एवेफ, वेबपी, PNG, JPG, PDF एक्सेप्ट, टेक्स्ट एक्सेप्ट, एक्सेल की फाइल एक्सेप्ट, क्योंकि उसकी माइम टाइप क्या होती है? चेंज होती है। तो आपने बोला स्टूडेंट की प्रोफाइल का जो कंटेंट टाइप हो स्टार्ट विद किससे होना चाहिए? इमेज स्लैश। सब टाइप कुछ भी हो, JPEG हो, JPG हो, आप खुद देख लेना। क्लियर है। ठीक है, ये आपके पास सही तरीका है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि जब हम स्ट्रीम ओपन करते हैं तो फाइल ओपन होती है और उस पर फाइल कॉपी होती है। ठीक है। स्ट्रीम को आपको करना पड़ता है यहाँ पर क्लोज। स्ट्रीम को क्या करना पड़ता है? क्लोज। लेकिन इसका एक आसान तरीका भी है जिससे आपकी स्ट्रीम ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है। ठीक है। और वो ये है कि आप यहाँ पर लिखो यूजिंग, क्या लिखोगे? राउंड ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट। ठीक है। और ये जो ऑब्जेक्ट आपने बनाया है ना, ये फाइल स्ट्रीम का, ये आप यूजिंग के पैरामीटर के अंदर दे दोगे। और ये जो आपने लिखा है कॉपी टू, ये आप इसकी बॉडी के अंदर दे दोगे। तो आपको खुद से क्लोज करना नहीं पड़ेगा। यूजिंग ऑटोमेटिकली काम करने के बाद स्ट्रीम क्लोज कर देता है। ज्यादा एफिशिएंट वे ये है यूजिंग की मदद से किया जाए। ठीक है। स्ट्रीम ओपन करेगा और क्लोज कर देगा खुद ब खुद। आपको क्लोज करना नहीं पड़ेगा और ना आपको डर होगा। क्लियर है चीज? ठीक है। Ctrl+Shift+S। इसमें किसी का कोई सवाल? साइज भी सिखा दिया, अलाउड एक्सटेंशन भी सिखा दी, अपलोड करना भी सिखा दिया। अब शो कराना सीख लेते हैं। शो बहुत आसान है, शो में कोई क्लास कुछ इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है। अब एक एक्शन बनाता हूं, पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट इंडेक्स। किस नाम से? इंडेक्स। रिटर्न करते हैं एक व्यू। व्यू क्रिएट है क्या इसका? नहीं। राइट क्लिक किया, ऐड व्यू पर क्लिक किया, रेजर व्यू चूज किया और ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद स्टूडेंट कंट्रोलर में आया, मैंने बोला सेव चेंजेस करने के बाद क्रिएट में रिडायरेक्ट टू एक्शन करना है। किस पर? इंडेक्स पर। यानी उस व्यू पर मत रहना, इंडेक्स टेबल वाले एक्शन पर आ जाना। अब जाएंगे हम जाहिर सी बात है गूगल पर और लिखेंगे बूटस्ट्रैप टेबल्स और बूटस्ट्रैप का टेबल उठा लेंगे। कॉपी करा, कॉपी करने के बाद इंडेक्स के अंदर आए और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। इसके हेडिंग को कर दिया ऑल स्टूडेंट्स। ठीक है। पहला आईडी है, दूसरा प्रोफाइल होगी, तीसरा नेम होगा और चौथा एज। और एक्शंस हम बाद में लगा लेंगे। ठीक है। ये रोज मैंने करी खाली। अब यहाँ पहले डेटा भेजना है।
स्टूडेंट कंट्रोलर में आऊंगा, इंडेक्स सेक्शन रिटर्न करने से पहले सारा डेटा निकालेगा, कॉन्टेक्स्ट डॉट स्टूडेंट्स के डीबी सेट से क्या करो, सारा डेटा लिस्ट कर दो। ठीक है। उसके बाद इसे एक वेरिएबल में रख दिया स्टूडेंट्स के नाम से, और ये वेरिएबल कहाँ पास कर दिया मैंने, व्यू में। अब देखो, यहाँ पर मैंने व्यू मॉडल का इस्तेमाल नहीं करा, यानी कि स्टूडेंट जो है वो स्टूडेंट टाइप, स्टूडेंट मॉडल टाइप का ऑब्जेक्ट है, लिस्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इससे मैंने पास किया, तो जाहिर सी बात है इंडेक्स डॉट सी एस एच टी एम एल को व्यू मॉडल से बाइंड नहीं करूंगा, किससे बाइंड करूंगा, स्टूडेंट से बाइंड करूंगा। और लिस्ट में टाइप कास्ट करके, किसमें, डन है। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर आया और मैंने टी बॉडी के अंदर क्या लगाया, एट द रेट फॉर ईच। ठीक है, नॉर्मल काम है जो हम करते रहते हैं, वार एस टी डी इन मॉडल, और पूरी रॉ किस में रखो, फॉर ईच के बीच में। टी एच हटा देते हैं, पहले टी आर में क्या प्रिंट होगी, आईडी, एट द रेट एस टी डी डॉट स्टूडेंट आईडी। उसके बाद एट द रेट एस टी डी डॉट स्टूडेंट, खैर वो करते हैं प्रोफाइल पे, एट द रेट एस टी डी डॉट स्टूडेंट एज। अब प्रोफाइल दूसरे नंबर पर है, से डुप्लीकेट करते हैं, ये मैंने मिटाया। जाहिर सी बात है इमेज शो करानी है, तो इमेज शो एचटीएमएल में बिना इमेज के टैग के होती है क्या, नहीं होती। तो इस टीडी में क्या लगेगा, इमेज का टैग, उसमें सोर्स का एट्रीब्यूट। अब डेटाबेस से इस एसटीडी वेरिएबल के अंदर स्टूडेंट प्रोफाइल में सिर्फ इमेज का नाम आ रहा है, और इमेज का जो पाथ है वो है रूट स्लैश अपलोड स्लैश इमेज का नाम। तो यहां पर मैंने आपको बताया था कि टेम्पलेट इंटीग्रेशन में भी सोर्स के अंदर रूट को आइडेंटिफाई कौन करता है, टिल्ट, ये रूट है। स्लैश किस में जाओ, अपलोड स्लैश, और अब आप जो ऑब्जेक्ट में नाम आ रहा है उसे जोड़ दोगे यहाँ पर, एट द रेट एस टी डी डॉट स्टूडेंट प्रोफाइल, रूट स्लैश अपलोड स्लैश, जो भी इमेज का नाम है वो आपने डेटाबेस वाला जोड़ दिया इसके अंदर। इसकी विड्थ मैंने कर दी यहाँ पर 100, क्या कर दी, ताकि इमेज सारी की सारी एक अलाइन आए, छोटी बड़ी ना आए। रन करते हैं, चेक करते हैं कि आपका सारा डेटा शो होता है या नहीं होता। स्लैश स्टूडेंट स्लैश इंडेक्स, दो इमेजेस वैसे ही गई नहीं है। ओके। ठीक है, एक और क्रिएट करते हैं, स्लैश स्टूडेंट स्लैश क्रिएट, चूज फाइल करा। अब इमेज को ऐसी ढूंढनी पड़ेगी, देखते हैं इसकी क्या, ये वेब पी है, देखो वेब पी आपके पास किस में आती है, इमेज माइम टाइप में आती है। ठीक है, तो चेक करते हैं ये अपलोड होती है नहीं होती है, पता नहीं माइम टाइप में आती है नहीं आती। के भी इसके अंदर है, अपलोड हो जाएगी, अपलोड किया। यहाँ पर मैंने ओवैस नाम दे दिया, ओवैस दे चुका हूँ मैं, अहमद दे देते हैं 12, एड स्टूडेंट पर क्लिक किया। ठीक है, फाइल टाइप मस्ट बी इन जेपीजी, नहीं कर रहा, मतलब कि वेब पी आपके पास इमेज की माइम टाइप में नहीं आती। ठीक है, सर्च करना पड़ेगा। कोई और इमेज देखते हैं जो पीएनजी जेपीईजी वगैरह हो। अच्छा, यहाँ पर ना वो चेंज कर देते हैं एरर के, ये जेपीजी वेपीजी नहीं, फाइल टाइप मस्ट बी एन इमेज, क्या होनी चाहिए, इमेज होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, कोई और देखते हैं, ये देखते हैं, ये अपलोड कर दूं, वो मसला तो नहीं है। ठीक है, के बीस के अंदर ये अपलोड कर देते हैं, अहमद एड स्टूडेंट करा, नहीं कर रहा। स्टार्ट विद होनी चाहिए ना, नोट क्यों लगाऊंगा, मैं तो चाहता हूँ ऐसा हो, ना चाहता थोड़ी हूँ। रुक जाओ। अच्छा भाई, कंडीशन गलत है, मैं चाहता हूं अगर कोई इमेज ना स्टार्ट होती हो इमेज स्लैश के माइम टाइप से, तो फिर एरर दिखाना। ठीक है, बिल्कुल सही कहा है मिसबा आपने, गुड। ठीक है, स्टूडेंट प्रोफाइल पर क्लिक करते हैं, अब चेक करते हैं अब क्या सीन बनता है सर इसका। ये वाली इमेज ले लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर अजान कर दिया और मैंने 12 कर दिया, यहाँ पर एड स्टूडेंट पर क्लिक किया, इमेज ऐड हो गई, क्लियर है। तो अब ये कोई भी इमेज माइम टाइप जो है ना, एक्सेप्ट
कर लेगा, वेब पे भी कर लेगा, पहले कंडीशन गलत थी। ठीक है, इमेज माइम टाइप सब टाइप्स। ठीक है, सर्च कर लेते हैं भाई कौन कौन सी वेब पी एफ सब कुछ ही होती है। जेपीजी, पीएनजी, जेफ, वेब पी, एसवीजी, एक्सएमएल, एवएफ, टिफ, बीएमपी, एक्स आइकन, ये सारी इमेज की ही सब टाइप्स हैं। ठीक है, तो ये सभी अपलोड्स हो सकती हैं, और अगर स्पेसिफिक करनी है तो फिर आपको एरे वाला काम ही करना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक है, कि इसमें भी अगर आप वो लगाना चाह रहे हो रिस्ट्रिक्शन, फिर एरे वाला काम आपको करना पड़ेगा। ये चीज़ सबको क्लियर हो गई है? ठीक है, तो हमने इमेज अपलोड करना और उसे शो कराना भी सीख लिया। ठीक है, तो आई होप सो कि आप सब भी ये कर लेंगे।